वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, देखो यहाँ पर ग्रंथादिराज श्री इष्टोपदेश चल रहा है। इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर आध्यात्मिक अमृत पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 36 श्लोक हो चुके हैं, आज 37वां श्लोक है। आज हम इस श्लोक को लेकर के चिंतन करेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व आता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भी विषय भोग रुचते नहीं है। ज्ञानी मगन विषयन सुखमाई, ये विपरीता संभव नहीं। कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व आता जाता है, अरे मैं तो इस जड़ शरीर से इसमें रहते हुए भी अस्पर्श हूँ, ये मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। अनादि से मैं इन शरीरों के अंदर हूँ, लेकिन आज तक मैं इन शरीर रूप हुआ नहीं। मेरा गुण धर्म पर्याय मेरे पास ही, अन्य शरीर आदि के गुण धर्म पर्याय उनके साथ ही। मैं आज तक इन रूप नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता हूँ। मेरे में पूर्ण सुखी होने की स्वयं सहज शक्ति है। मैं जो हूँ सिद्ध परमात्मा जैसा स्वरूप रखने वाला हूँ। मैं अपने स्वभाव मात्र में आने से अंतर्मुख में संपूर्ण कर्म आदि से छूटकर मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की शक्ति रखता हूँ। मेरे अंदर लोक अलोक सभी द्रव्य, उनके सभी गुण, उनके सभी धर्म, उनकी सभी पर्यायों को एक समय में जानने की शक्ति रखता हूँ। लेकिन वर्तमान में अपने स्वभाव में न आने से उस शक्ति की व्यक्ति नहीं है। ऐसा निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर एक विशेष अपने प्रति एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, बल। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कोई जाट का लड़का था, एक बनिया का लड़का था।
उन्हें किसी को, दोनों को, एक दूसरे को नहीं पता था कि ये जाट का है, मतलब, और न जाटके को पता था कि ये बनिया का है। तो बनिया का थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने बनिया के ने जाट के लड़के को खूब पीटा और पीट पीट के अधमरासा कर दिया। अब कोई समझदार व्यक्ति आया, ओ क्या हो गया? बनिया के लड़के ने जाटके को अधमरा कर दिया। इधर बनिया का लड़का घबराया तो जाट का भाई, और जाट के लड़के को थोड़ी होशी आई, अरे मैं जाट का, ये बनिया के ने घेर दिया, मुझे मारा पीटा। वो खड़ा हुआ, वो घबराया और फिर जाट के ने बनिया को पीटा। कहते हैं कि अपनी शक्ति का समझ में आया, मैं सिद्धू जैसा हूं, ऐसी महिमा आते ही आत्मा की शक्ति, आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती है भगवान बनने की। वह अपने आप में होश में आ जाता है, अरे मैं तो दर्शन ज्ञान आदि स्वभाव वाला सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। कहाँ ये जड़ शरीर ही मेरा है नहीं, ये तो अनादि से छूटते आए, फिर छूट जाएंगे, फिर प्राप्त होते हैं, फिर छूट जाएंगे। इन जड़ शरीर के चक्कर में, जड़ शरीर को अपना मान के हमने अपना कितना नुकसान किया है। नहीं, अब नहीं करना है। ऐसा बलवान बन करके दिगंबर रूप को धारण करके वह अपने आप को कर्मों के नाश में लग जाता है और कर्मों का नाश करके परमात्मा बन जाता है। तो यहां पर यही बात की है कि कहते जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व आता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भोग भी रुचते नहीं है। क्यों? मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्या कि देखो, एक तो हम पढ़ रहे हैं और एक चिंतन कर रहे हैं बैठ के, नहीं, अरे मैं नहीं हूं ये आंख, नाक, कान आदि अंग आदि में नहीं हूं। मैं पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध में नहीं हूं। मैं तो इन सब से भिन्न असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूं। मेरे में मेरा सब कुछ है, मुझे दूसरे से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मेरे में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, मेरे में ज्ञान है, भूख प्यास को जानने की शक्ति है। लेकिन मैं कितना बुद्धू बना रहा कि शरीर की प्रक्रिया को अपनी प्रक्रिया मान ली और भिखारी बना रहा, दुखी होता रहा। अरे अब देखो, आपको पता है दिगंबर मुनिराज होते हैं तो आहार हेतु जाते हैं, तो भिखारी बन के जाते हैं या फिर शेर बन के? भिखारी बन के नहीं जाते। ठीक है, ये जो शरीर है, शरीर के माध्यम से कर्मों का नाश हो रहा है, तप हो रहा है इसके निमित्त से। शरीर ढीला हो रहा है तो इसके देख शरीर के निमित्त से मैं उठूंगा, लेकिन अपनी आत्मा की मर्यादाओं को छोड़ूंगा नहीं। तो उठते हैं शरीर के निमित्त से और चलते हैं। अब जा कर के क्या होता है वो देखिए आप, कि योग्य विधि आदि नवदा भक्ति आदि हैं तो हार लेंगे, नहीं प्रसन्न चित। देख भाई, हमने तो प्रयास किया है ना, प्रसन्न चित होकर के लौट आएंगे, अपने धर्म ध्यान में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में उत्तम तत्व आ गया है। उनको शरीर रूपी गड्ढा तो भरना था, पेट रूपी गड्ढा तो भरना था, लेकिन कहते नहीं प्रभाव, आत्मा का प्रभाव देखिए। अब शरीर नहीं, वह आत्मा है। अब शरीर की तरफ से सोच नहीं है, आत्मा की तरफ से सोच है। मैं ना भूखा हूं और ना मैं भरा हूं,
मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। भोजन आएगा तो शरीर के अंदर जाएगा, ना कि मेरे आत्मा के अंदर। मेरा आत्मा तब भी ज्ञानी था, मेरा आत्मा जब भी ज्ञानी है। खाली पेट भी जानने वाला है और भरा पेट भी जानने वाला है। खाली पेट होने पर मेरा आत्मा खाली नहीं है और भरा पेट होने पर मेरा आत्मा भरा नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान भी मुनिराज करते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों में भला रुचि कैसे हो, आप ही बताइए। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। उनमें से जो भी विषय है उन विषयों को फिर जानने में ध्यान लगाते हैं, ना कि उन विषयों में आनंद लेते हैं। क्या आनंद लेना? आनंद तो मेरा स्वभाव है, लेकिन भ्रम से विषयों में आनंद ले रहा हूं। मेरे को अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में आनंद होना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आनंद होना चाहिए। सो आज तक बावला पागल बना फिरा और 5 इंद्रियों के विषय मिल जाने पर सुखी हुआ और ना मिलने पर दुखी हुआ। कितना बड़ा भ्रम हमारे जीवन में रहा। आज तक मैंने इस भ्रम को जाना ही नहीं, तोड़ता तो बाद में। लेकिन आज मुझे तीर्थंकर भगवंत, पूर्वाचार्य, गणधराचार्य आदि मुनिराजों के विशेष कृपा से हमें ये हमारी पहचान हुई है और वह पहचान हमारी बहुत अच्छी हुई है। और इसी पहचान के बल से हम अपने उस आनंद को सहज प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एक बार बताया था, एक कोई शेर का बच्चा शेर के संग से किसी तरीके से बिछुड़ गया और वो धोबी के हाथ लग गया। धोबी ने उसको पाला तो वो गधे की तरह काम करने लगा। गधे जैसे चलते, खाते पीते, वो सब गधे की तरह करने लगा। वो भूल गया था कि मैं सिंह हूं, अपने आप को गधा मानता था। धोबी जो काम गधों से लेता था वही सिंह से लेता था। एक दिन वो गधों के साथ चल रहा था तो दूसरे पहाड़ी से उसके दादाजी ने देखा, अरे ये तो मेरे जैसा दिखता है, तो मेरा पोता लगता है, और ये गधों के साथ कैसे क्या कर रहा है? अरे अब तो इतना बड़ा हो गया है, अगर ये दाढ़ लगाएगा ना गधे दिखाई देंगे ना धोबी दिखाई देगा। अरे धोबी के डंडे से कैसे डर रहा है? अरे मुझे लगता है अपने सिंह के स्वरूप को भूल चुका है, अपनी दहाड़ को भूल चुका है। तो उसने कहा क्या करना है? उस वृद्ध सिंह ने खूब तेज से दाढ़ लगाई तो उसके कानों में पड़ी, अरे ये दाढ़ तो मेरे दादाजी लगाया करते थे, ये तो मुझे आती है। उसने आंख बंद की और एक दाढ़ लगाई, आंख खोल के देखा तो मैदान साफ था, ना गधा था ना धोबी था। वही तो काम हमें करना है, वही काम हमें करना है। हम इस पौद्गलिक जड़ स्वरूप को अपना मान बैठे हैं, इसलिए क्या काम कर रहे हैं? नौकरों का काम कर रहे हैं। खाओ रोटी खाओ जाओ नहाओ बाल बाओ, इसका कर रहे श्रृंगार। जैसे वो शेर गधों जैसी हालत में था, वैसे मैं द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा शुद्ध सिद्धों जैसा, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। ड्रेसिंग टेबल पे जाके थोपड़ा देख रहा है शरीर का, ओहो मैं सुंदर नहीं दिखा, इसमें काजल डाल लो, इसमें ये डाल लो, इसमें ये डाल लो, इसमें लिपस्टिक लगाओ, इसमें यहाँ ये करो, इन्हें कर रहा है। अरे मेरा ये स्वरूप ही नहीं है, मेरा श्रृंगार तो सहज श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार तो निज स्वभाव में आना है, और वो तो आज तक किया ही नहीं। सिंह का बच्चा, मेरा श्रृंगार तो दाढ़ लगाना है, तो धोबी नहीं दिखता और गधे नहीं दिखते। तो मेरा स्वभाव, मेरा श्रृंगार तो स्वभाव है। एक बार स्वभाव की टंकोर लगी तो कर्म जो है
चितड़ बितड़ होकर के भागते दिखाई देंगे। क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा रहेगा केवल। ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है ना। क्यों? क्योंकि जाना ही नहीं। जानते जाना तो ऊपर ऊपर का जाना, अंदर अब भाषण नहीं हुआ, अंदर ऐसा स्वयं को स्वीकार नहीं हुआ, श्रद्धान नहीं हुआ। स्वयं ने ऐसा महसूस नहीं किया कि जो ये आत्मा का स्वरूप है सो मैं हूं। समय पढ़ा पढ़ा है और सुनाया है। पढ़ा तो मान आया, सुनाया तो अभिमान आया। और दुनिया में मेरे प्रवचन सबसे अच्छे, मेरे प्रवचन में तो खूब लोग आते, भीड़ बढ़ती है। समझ में आ रहा है? मेरे प्रवचनों की कैसेट बनाओ, मेरे प्रवचनों की पुस्तक बनाओ और लोगों को बांटो। लोग कहें हाँ ये मैंने दिए थे प्रवचन, आप पढ़िए, इन्हें देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। अरे बेवकूफ, तुझे कितना लाभ हुआ? तुझे कुछ लाभ हुआ? दूसरों का लाभ करवा रहा है। दूसरा दुखी है, दूसरा दुखी है, वो दुखी है, वो दुखी है। अरे तूने कभी ये देखा तू महा दुखी है? तू अपने लिए कुछ कर पाएगा? तू अपने लिए कुछ धर पाएगा? अभिमान पुष्ट किया और कसायों की पुष्टि से, विभाव की पुष्टि से अपने आप का नुकसान किया। कभी भी अपना भला नहीं कर पाया। चेतन सुन ले जरा तू, स्वयं को ले पहचान। स्वयं की जो पहचान है सबसे बड़ा विज्ञान। ये सबसे बड़ा विज्ञान है, स्वयं की पहचान। महानुभाव, भव्य आत्मन, आप सब लोग इष्ट उपदेश महाग्रंथ के माध्यम से भगवान पूज्यपाद स्वामी की वाणी को अच्छे से समझ रहे थे, सुन रहे थे। और आप इस वाणी को हृदयंगम करके अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना, इसी भावना के साथ। ओम नमः। ये जिन वाणी बारिती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सजा देती दो।